लेते हैं और नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले एशियाई बाज़ारों की शुरुआत में। हल्की कमज़ोरी यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी में हम देख सकते हैं, देखने को मिल रही है। 16,230 के पास कारोबार कर रहा है, करीब करीब 1.25% की कमज़ोरी यहाँ पर है। लेकिन दूसरे बाज़ारों में देखेंगे तो निक्केई 240 अंक ऊपर है। हांगकांग के बाज़ारों में करीब 70 अंकों की तेज़ी है और इसके अलावा शंघाई के बाज़ार भी देखेंगे तो सपाट कारोबार कर रहे हैं। तो कुछ सुस्त से यहाँ पर कमज़ोर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है एशियाई बाज़ारों की। लेकिन ग्लोबल मार्केट पर अगर नज़र डालेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला। अमेरिकी बाज़ारों में हमने देखा कि दिन के अपने निचले स्तरों से, साल का जो निचला स्तर था वहाँ से एक शानदार तेज़ी देखी गई अमेरिकी बाज़ारों में। और अगर पॉइंट वाइज देखेंगे तो डाउ जोन्स करीब 431 अंक ऊपर बंद हुआ, S&P 500 में करीब 80 अंकों की बढ़त देखी गई और नैस्डैक में भी करीब 321 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखी गई है। वजह ये थी कि वहां पर जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए थे वो काफ़ी अच्छे थे। 1% के आसपास का अनुमान किया जा रहा था, उसके सामने 0.9% की ग्रोथ रिटेल बिक्री आंकड़ों में देखने को मिली। अनुमान से हल्की कम थी लेकिन स्ट्रॉन्ग थी और इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक हेल्दी इकोनॉमिक का संकेत, मजबूत आर्थिक आंकड़ों का संकेत यहाँ पर दे रहा है। इस वजह से हमने देखा कि इस आंकड़े के बाद तेज़ी काफ़ी अच्छी दिखाई दी। लेकिन कल वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक इवेंट हुआ था जिसमें कि फेड चेयरमैन अभी शामिल हुए थे और उनका जो स्पीच था उस पर बाजार की काफ़ी ज़्यादा नज़र थी और उसमें कुछ अहम संकेत भी देखने को मिले हैं। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जो महंगाई दर है वो 2% तक आए। महंगाई को लेकर चिंता काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ऐसे ग्लोबल फैक्टर्स हो रहे हैं जिसमें फेड का कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने में वो पूरी कोशिश करेंगे और आने वाले समय में उनको जितना भी ब्याज दरों में हाइक लेना पड़ेगा वो लेंगे, लेकिन फोकस पूरा का पूरा महंगाई पर ही होगा। जब तक प्राइस कंट्रोल में नहीं आ जाएंगे वो हाइक का जो फैसला है वो लेना नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह के संकेत यहाँ पर मिल रहे थे और ये जो ब्याज दरों में हाइक की बात आई उसके बाद हमने देखा कि यूएस में 10 साल की जो ट्रेजरी यील्ड थी वो 2.98% के पास पहुंच गई। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये संकेत दे दिया कि अब इकोनॉमी भी पूरी तरीके से तैयार है ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की और फोकस महंगाई पर ही रहेगा। वहीं यूरो के बाजार भी देखेंगे तो वहाँ पर भी अच्छी मजबूती देखी गई। 1974 के बाद यूके में बेरोजगारी दर पहली बार अपने निचले स्तर पर आई है, ये एक आंकड़ा वहाँ पर देखा गया। लेकिन वहाँ पर अभी भी जो फोकस है यूरोप में वो पूरा का पूरा जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसी पर है। अब बीच में नाटो मेंबरशिप पर चर्चा के लिए जो बाइडेन ने यूएस में भी बुलाया, उसमें फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की बात भी कर ली है। तो ये अटकलें तेज़ होती जा रही है। इस पर रशिया का क्या रुख आता है अभी वो देखना होगा, लेकिन इस वक्त यूरोप का फोकस पूरी तरह उस पर ही है और बाजार भी इन्हीं मामलों में रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कच्चे तेल में देखेंगे तो $115 तक का स्तर छुआ था कच्चे तेल ने, लेकिन वहाँ पर एक नरमी दिखाई दी। वेनेजुएला से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद से ऊंचाई से फिसला और फिलहाल ब्रेंट क्रूड का जो भाव है वो $113 के करीब कारोबार कर रहा है। अन्य संकेतों पर नजर डालेंगे तो बिटकॉइन में रिकवरी देखी गई। $30,000 की जो नीचे फिसल गया था अब उसके ऊपर रहने में कामयाब है और 2.64% की तेजी बिटकॉइन में भी देखने को मिली। हालांकि यूएस के जो मजबूत रिटेल बिक्री आंकड़े आए उसके बाद हमने देखा कि सोने में नरमी देखने को मिल रही है। तो चलिए ये कुछ ग्लोबल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं। संकेत थोड़े न्यूट्रल ही हैं। फिलहाल अगर डाउ फ्यूचर्स भी देखेंगे तो वहाँ से भी जो संकेत आ रहा है हल्का फ्लैटिश कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अब वहाँ पर लाल निशान में आ चुके हैं डाउ फ्यूचर्स भी। तो संकेत थोड़े मिक्स्ड हैं, मिले जुले हैं भारतीय बाजारों के लिए। आगे